नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हिंदी और जीके के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वास्तविक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो वास्तविक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अवास्तविक। नेक्स्ट है, निर्वहन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वहन में उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला होता है, तो ये हो जाएगा नि उपसर्ग। अगला है, नियोग में कौन सा समास है? तो नियोग में कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद क्या होगा? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो अल्पायु का हो जाएगा दीर्घायु। प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मतलब विलोम शब्द क्या होगा प्राण का? तो प्राण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्प्राण। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए, पिस्तौल। सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। ऑप्शन बी, सजाना से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सजावट। सेब में मिठास है, इस वाक्य में मिठास जो है वो क्या है? तो मिठास जो होता है वो फील कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, तुलनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलनात्मक। जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? तो जवाहर जो है वो है अरबी भाषा का मूल शब्द है। किसकी भाषा का है? अरबी भाषा का। उत्धन लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। ऑप्शन ए, उल्लंघन। अगला है, निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कैसी है? तो देखिए, अकर्मक, कर्म के बिना। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ऑप्शन बी, अपादान से। अपादान से देखिए यहाँ पर आया है, तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है? मतलब पर्यायवाची क्या होगा सागर का? ऑप्शन सी, अणलाव। क्या हो जाएगा? अणलाव। अगला, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? ऑप्शन बी, या, कामा, हुआ। निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन सी, जलमय। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है? ऑप्शन बी, उपयोगी। अगला है, महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन बी, कौन सा समास है? कर्मधारय। गंगा जल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है गंगा जल। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। क्या हो जाएगा? संतोष होना। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, अच्छा बुरा सबको समान समझना। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। जैसे कि रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन बी,
रेखा जो है वो अच्छे गुणों से युक्त है। ये वाला इसका सटीक बनेगा। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, इसका सही रूप क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन है वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, इसका सही रूप क्या होगा? ये वाक्य इसका सही रूप क्या होगा? सही वाक्य क्या होगा? ऑप्शन है मधु ने मिठास भरा गीत गाया। मधु ने मिठास भरा गीत गाया। अब देखिए अनामिका किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है चित्रलेखा, किसकी रचना है? तो चित्रलेखा जो रचना है ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा की। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने की थी। रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, एक देखिए आपका पंक्तियां दी हुई हैं जैसे कि शोक। तो देखिए यहाँ पहले ही शोक आ गया और उसमें पूछा जा रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। जब शोक की बात होती तो वहाँ पर होता है करुण रस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा का पूरा जितनी भी पंक्तियां हैं आप पढ़ सकते हैं। एक और है आपका क्वेश्चन, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकरु मेरु मूसक जिमी तोरी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड उठाने की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है बी रस। अगला है खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल, ये ही बालक मोमन बसों सदा बिहारी लाल। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए यहाँ पर हास्य की बात हो रही है तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा हास्य रस। अगला इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी जर्जरित। जर्जरित को ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए वी सॉरी ऑप्शन ए सी और डी की तरह। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? ऑप्शन बी 343। आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये सभी मतलब मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ग नदी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। ऑप्शन डी अपव्ययी। अगला है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं वो क्या कहलाएगा? अधो हस्ताक्षर करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अनावृष्टि। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन ए उत्त उपसर्ग है आपका। अगला देख लेते हैं, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर आगे है उप उपसर्ग। अगला इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? ऑप्शन ए में भारतवासी में। बाकी के 3 में परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, सभी में क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में संधि है ऑप्शन सी विसर्ग संधि। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समधनतोष। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास का। त्रिभुज में कौन सा समास है? देखिए त्रिभुज 3 की बात हो रही है तो सभी को पता होगा, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो ऑप्शन डी घोड़ा। बाकी के 3 होते हैं सूर्य, पक्षी, कीट। अब करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस।
तो देखिए सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? ऑप्शन बी उपगुप्त। अगला है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन बी जैनियों के द्वारा निर्मित किया गया था। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए जयदेव। कौन है? जयदेव। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो देखिए दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। सुप्रसिद्ध बाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए भूला भाई देसाई। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन 1929। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? तो ऑप्शन सी बुध ग्रह। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी असम राज्य में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? कोंकण तट। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? तो यूकेलिप्टस। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए और कौन सा युग्म सही आपको बताना है। एक में सहायक नदी है, दूसरे में मुख्य नदी है, तो इसका हो जाएगा केवल 3। मानस सहायक नदी, ये हो जाएगा मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन बी आवश्यक आदनों की उपलब्धता। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? ये सभी। पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल अधिकार के एक भाग के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या बाध्य योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 37। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सामूहिक उपभोग का अर्थ है? ऑप्शन ए घरेलू खपत। घरेलू खपत। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? ऑप्शन सी चावल। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? मौद्रिक नीति। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक
उदाहरण है तो चेक। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तरलता अधिमान क्या होता है? ऑप्शन सी बैंक जमा रखने की इच्छा। अगला क्वेश्चन है प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? ऑप्शन सी सीडैक ने किया। डीटीपी को विस्तार करें तो ऑप्शन ए डेस्कटॉप पब्लिशिंग। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है ऑप्शन बी शक्ति पुंजों में तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए वर्ष 1945 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो स्वीडिश सेंट्रल बैंक। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? ओडिसी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है लच्छू महाराज, इसका संबंध हो जाएगा कथक। फिर है फयाज खान, इसका हो जाएगा ध्रुपद। सिद्धेश्वरी देवी, इसका हो जाएगा ठुमरी। फिर है तलत महमूद, ये हो जाएगा गजल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।